खुश आमदीद। आज हम देख रहे हैं पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड यानी पीआरएल को, खासकर स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से इसमें क्या चल रहा है। हमारे पास कुछ तज्जियाती नोट्स हैं, चार्ट्स हैं, तो उनकी बुनियाद पर बात करेंगे। अभी कीमत मेरे ख्याल से कोई 37.14 रुपए के पास है और आज गिरी भी है तकरीबन 2.75%। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि भाई ये जो कीमत गिरी है, ये कोई मौका है खरीदने का या ये मतलब कोई खतरे की घंटी है। इसी को समझने के लिए हम जरा मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स पर देखेंगे कि कीमत क्या कर रही है। जी बिल्कुल। और मेरी कोशिश होगी कि जो टेक्निकल चीज़ें नज़र आ रही हैं, इंडिकेटर्स हैं, चार्ट पैटर्न्स, उनको थोड़ा आसान करके एक यूं समझे बड़े तनाजुर में रखूं, ताकि जो सरमायाकार हैं उनको एक बेहतर तस्वीर मिले और वो मतलब अच्छे फैसले कर सकें। ज़बरदस्त। चलें तो सबसे पहले एक मजमूई टेक्निकल खुलासा देखते हैं। जो डेटा हमारे पास है वो तो कह रहा है कि मजमूई सिग्नल खरीदारी का है, बाय। लेकिन क्या वाकई ये इतना सीधा है? नहीं, देखें, यहीं पर चीज़ थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। मजमूई सिग्नल तो ठीक है, बाय का है, लेकिन जब आप इसे तोड़कर देखते हैं ना, तो ऑसिलेटर्स हैं जो रफ्तार, मोमेंटम या ओवरबॉट, ओवरसोल्ड कंडीशंस देखते हैं, वो ज़्यादातर न्यूट्रल हैं। मतलब कोई वाज़ेह डायरेक्शन नहीं, खासकर शॉर्ट टर्म में। दूसरी तरफ आपकी मूविंग एवरेजेस हैं जो ट्रेंड बताती हैं, रुझान, वो बहुत बहुत वाज़ेह तौर पर स्ट्रॉन्ग बाय कह रही हैं। इसका मतलब है कि दरमियानी से लंबी मुद्दत का जो रुझान है वो ऊपर की तरफ है। अच्छा, तो ये तजाद है। मतलब शॉर्ट टर्म में रफ्तार नहीं, लेकिन मीडियम टर्म ट्रेंड मजबूत है। तो स्विंग ट्रेडर क्या करे? अभी ले ले या रुके? हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है। ये तजाद अक्सर ये बताता है कि स्टॉक शायद फौरन ऊपर ना भागे। हो सकता है ये कुछ वक्त एक रेंज में रहे, जिसे हम कंसोलिडेशन कहते हैं। शायद थोड़ा नीचे आए, किसी सपोर्ट को टेस्ट करे, फिर ऊपर जाए। तो स्विंग ट्रेडर के लिए इसका मतलब ये है कि जल्दबाजी ना करे। शायद बेहतर कीमत मिल जाए अगर वो थोड़ा सब्र से काम ले। सही, सही। ये बात समझ आती है। तो चले इन ऑसिलेटर्स को थोड़ा खोलते हैं जो ये न्यूट्रल कहानी सुना रहे हैं। आरएसआई है हमारे पास 14 दिन का 54.31 पर। ये तो न्यूट्रल ही होता है ना, 30 से 70 के बीच। जी बिल्कुल। 54 का मतलब है 50 से थोड़ा सा ऊपर, तो हल्की सी मुस्बत ताकत तो है, लेकिन कुछ खास नहीं है। 70 से तो काफी नीचे है। तो हाँ, ये न्यूट्रल ही है। ना खरीदार बहुत हावी, ना बेचने वाले। लेकिन फिर हमारे पास मैकडी है 12-26 दिन वाला। वो 0.96 पर सेल सिग्नल दे रहा है और मोमेंटम इंडिकेटर 10 दिन का, वो भी 1.26 पर सेल कह रहा है। ये तो आरएसआई से अलग बात हुई। जी, और यही वो मुख्तसर मुद्दती कमजोरी है जिसकी मैं बात कर रही थी। मैकडी और मोमेंटम दोनों दिखा रहे हैं कि कीमत में जो तब्दीली की रफ्तार है वो कम हो रही है या मनफी हो रही है। मैकडी का सिग्नल लाइन से नीचे जाना या हिस्टोग्राम का सिकुड़ना यही बताता है कि तेजी की जो लहर थी वो थम रही है या शायद एक छोटा सा पुल बैक आ रहा है। तो ये इस बात को कंफर्म करता है कि भाई कीमत ऊपर जाने से पहले थोड़ा रुक सकती है या नीचे आ सकती है। और स्टोकेस्टिक परसेंट के भी है 34.80 पर, वो भी न्यूट्रल। और ऑसम ऑसिलेटर 1.96 पर, वो भी न्यूट्रल। तो मजमूई तौर पर ऑसिलेटर्स की तस्वीर थोड़ी मिली जुली है, लेकिन एमएससीडी और मोमेंटम थोड़ी एहतियात का कह रहे हैं। बिल्कुल, ये मिली जुली तस्वीर, खासकर एमएससीडी मोमेंटम का सेल सिग्नल, ये उसी कंसोलिडेशन या पुल बैक की तरफ इशारा है जिसकी हमने बात की। तो फौरन कूद पड़ना शायद ठीक ना हो। इंतजार करना बेहतर हो सकता है कि कीमत किसी सपोर्ट पर ठहरे या वहां से वापसी का कोई सिग्नल दे। ठीक है, ये तो हो गई रफ्तार की बात। अब आते हैं रुझान की मजबूती पर, यानी मूविंग एवरेजेस, जहां आपने कहा था स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल है। कौन कौन सी एवरेजेस हैं ये? यहाँ तस्वीर काफी काफी अच्छी है। तकरीबन सारी ही अहम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस यानी ईएमएज 10, 20, 30, 50, 100, 200 दिन की सब बाय कह रही हैं। इसी तरह सिंपल मूविंग एवरेज एसएमएस 20, 30, 50, 100, 200 दिन की वो भी बाय हैं। और हल मूविंग एवरेज भी, जो काफी तेज समझी जाती है, वो भी बाय है। अच्छा, इतनी सारी मुख्तलिफ किस्म की एवरेजेस और वो भी मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स की, सब एक ही बात कह रही हैं। ये तो बहुत मतलब पावरफुल सिग्नल हुआ ना। जी हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है कि जो दरमियानी मुद्दत का रुझान है ना, वो बहुत वाज़े तौर पर ऊपर की तरफ है।
और ये सिर्फ एक आध एवरेज की बात नहीं, ये एक मुत्तफ़िका राय लग रही है। जब मुख्तलिफ तरीके ईएमए, वीएसएमए और मुख्तलिफ दौरानिए शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म एक ही नतीजा दें तो वो ट्रेंड की मजबूती की तस्दीक होती है। स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये बहुत हौसला अफजा बात है, क्योंकि वो आमतौर पर ट्रेंड के साथ चलना चाहते हैं। लेकिन दो इशारे और हैं जो थोड़ा मुख्तलिफ हैं। इचिमोकू क्लाउड तो न्यूट्रल है और वीवैप यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस वो सेल दिखा रहा है। इनका क्या मतलब है? इशिमोकू क्लाउड एक आप कह लें ज़रा पेचीदा इंडिकेटर है। इसका न्यूट्रल होना शायद इसी मुख्तसर मुद्दती कंसोलिडेशन की तरफ इशारा कर रहा है। जब कीमत क्लाउड के अंदर हो या क्लाउड फ्लैट हो तो वो अक्सर गैर यकीनी या रेंज बाउंड मार्केट को जाहिर करता है। तो ये ऑसिलेटर्स वाली बात से मिलता जुलता है। और वीवैप का जो सेल सिग्नल है वो आम तौर पर दिन के दौरान ट्रेडिंग करने वालों यानी इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा अहम होता है। ये शायद ये दिखा रहा है कि आज की कीमत दिन की औसत वॉल्यूम वेटेड प्राइस से नीचे ट्रेड कर रही है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो कई दिन या हफ्ते चलती है, उसका वजन मूविंग एवरेजेस के मजमूई सिग्नल से कम होता है। तो खुलासा ये कि मूविंग एवरेजेस मजबूती से ऊपर का रुझान दिखा रही हैं, लेकिन इशिमुकू और वीवैप ऑसिलेटर्स की तरह शॉर्ट टर्म में थोड़ी सुस्ती या गैर यकीनी का बता रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीर अब काफी वाज़ेह हो रही है। बुनियाद मजबूत है, लेकिन अभी टेक ऑफ में शायद थोड़ी देर है। चलें, अब आते हैं पिवट पॉइंट्स पर। ये वो कीमत के लेवल्स हैं जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस बताते हैं। ट्रेडर्स इनको एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास कई तरह के पिवट्स हैं: क्लासिक, फिबोनाची, कैमरेला, वुडीज। इनके S1 पिवट और R1 लेवल्स क्या हैं? जी, इन पर नजर डाल लेते हैं। क्लासिक पिवट्स S1 है 32.30, मेन पिवट 35.35 और R1 है 39.99 यानी तकरीबन 40 रुपए। फिबोनाची S1 है 32.41, पिवट वही 35.35 और R1 है 38.28। कैमरेला S1 36.25, पिवट फिर 35.35 और R1 है 37.65। वुडीज S1 32.91, पिवट 35.65 और R1 है 40.60। इन सब में जैसा आपने कहा 35.35 का लेवल बार बार आ रहा है पिवट के तौर पर, और 40 रुपए का लेवल भी R1 के तौर पर क्लासिक और वुडीज में है। तो स्विंग ट्रेडर के लिए कौन से लेवल सबसे खास हैं? आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। ये PKR 35.35 का लेवल बहुत अहम है। ये एक तरह से मरकज़े शकल बन सकता है। कीमत इससे ऊपर रहे तो सपोर्ट, नीचे जाए तो रेजिस्टेंस। ट्रेडर्स देखेंगे कि कीमत यहाँ कैसे रिएक्ट करती है। और दूसरा जो शायद इससे भी ज्यादा अहम है वो है PKR 40 का जोन। ये सिर्फ पिवट R1 नहीं, ये एक नफसियाती लेवल भी है, गोल नंबर है। अगर कीमत इस 40 रुपए की रुकावट को तोड़कर ऊपर निकलती है ना और वहां टिकती है तो ये एक बड़ा टेक्निकल ब्रेकआउट माना जाएगा और इससे फिर तेजी की एक नई लहर शुरू हो सकती है। बहुत से लोगों की नजरें इस 40 रुपए पर होंगी। ठीक है, तो ये पिवट्स हमें मुमकिना टारगेट और रुकावटें बता रहे हैं। अब तस्वीर को मुकम्मल करने के लिए मुख्तलिफ टाइम फ्रेम चार्ट्स देखते हैं। 1 घंटे से महीने तक क्या कहानी बन रही है? जी, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। इससे पूरी पिक्चर मिलती है। चलें 1 घंटे के चार्ट से शुरू करते हैं। ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है। यहाँ एक बेरिश डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न बनता दिख रहा है। मतलब नीचे की सपोर्ट तकरीबन फ्लैट है, लेकिन ऊपर से कीमत बार बार नीचे आ रही है। ये अक्सर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन का इशारा होता है। मैकडी भी यहाँ फ्लैट या नेगेटिव है। 38 रुपए के पास एक छोटी सी रेजिस्टेंस भी है। तो घंटे के चार्ट के हिसाब से तो फौरन खरीदना अच्छा नहीं लग रहा। स्विंग एंट्री के लिए शायद वही 35 से 36 का सपोर्ट जोन बेहतर है, जिसका इशारा पिवट से भी मिला था। काफी मोहतात लग रहा है तो। अच्छा, अब थोड़ा जूम आउट करें। 1 डे का चार्ट क्या कहता है? एक दिन का चार्ट जो स्विंग ट्रेडर्स के लिए बहुत अहम है, इसमें हमें नजर आता है कि कीमत ने हाल ही में 39 से 40 रुपए के एरिया से एक रिजेक्शन लिया है। मतलब ऊपर गई पर टिक नहीं पाई। मैकडी भी यहाँ कमजोरी दिखा रहा है, तो ये वही शॉर्ट टर्म वाली बात कंफर्म हो रही है।
लेकिन यहाँ एक अहम पॉजिटिव बात यह है कि कीमत अब भी 200 दिन की ईएमए से ऊपर है। ये बहुत अहम एवरेज है तवील मुद्दती ट्रेंड के लिए। इससे ऊपर रहना बताता है कि लंबा ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। तो इस चार्ट के मुताबिक अगर कीमत नीचे आती है 34 से 35 रुपए के जोन में, तो वो डिप बाइंग का मौका हो सकता है, क्योंकि वो एक मजबूत सपोर्ट एरिया भी है और 200 ईएमए के करीब भी। अच्छा, तो रोजाना चार्ट पर भी थोड़ी कमजोरी, लेकिन लंबी सपोर्ट बरकरार है। अब और बड़ा फ्रेम देखते हैं, एक हफ्ते का चार्ट। वो क्या दिखा रहा है दरमियानी मुद्दत में? हफ्तावार चार्ट, हाँ, ये ज्यादा दिलचस्प है। यहाँ हम देखते हैं कि कीमत ने कुछ अरसा पहले 28 से 30 रुपए के जोन से, जो एक बड़ी सपोर्ट थी, वहां से बहुत अच्छा बाउंस लिया था। और अभी कीमत एक अहम तवील मुद्दती उफ़क़ी रेजिस्टेंस को, जो तकरीबन 38.5 से 40 रुपए के बीच है, इसको दोबारा टेस्ट कर रही है। ये वही 40 वाला लेवल है। ये हफ्तावार चार्ट पर एक फैसला कुन जगह है। अगर कीमत इस 38.5-40 के जोन को तोड़कर हफ्तावार क्लोजिंग इसके ऊपर दे देती है, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल होगा। इस सूरत में अगला टारगेट 44 से 46 रुपए का एरिया हो सकता है, जो एक और बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। ये है असल खेल स्विंग ट्रेडर्स के लिए। ओह, तो हफ्तावार चार्ट एक अहम ब्रेकआउट के बिल्कुल करीब खड़ा है। ये वाकई दिलचस्प है। अच्छा, आखिर में एक महीने का चार्ट भी देख लेते हैं, सबसे लंबी तस्वीर के लिए। महाना चार्ट हमें सबसे बड़ा तनाजुर देता है। यहाँ दो चीजें बहुत वाज़ेह हैं। पहली कि 44 से 46 रुपए पर एक बहुत बहुत मजबूत तारीखी रेजिस्टेंस है। कीमत कई बार वहां गई है माजी में, लेकिन उसको पार नहीं कर सकी। दूसरी, और ये बहुत दिलचस्प है, कि 2020 से लेकर अब तक ये स्टॉक एक लंबे एक्यूमुलेशन फेज या जमा करने के मरहले में लगता है। मतलब कीमत एक बड़ी रेंज में तकरीबन 20 से 40 रुपए के बीच घूमती रही है। ऐसा लगता है कि बड़े प्लेयर्स यहाँ माल जमा कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस में कहते हैं ना, द लॉन्गर द बेस द हायर द स्पेस। जितनी लंबी कंसोलिडेशन होती है, उतना ही बड़ा ब्रेकआउट होता है। तो अगर पीआरएल इस लंबे अरसे की रेंज को, खासकर 44-46 वाली रेजिस्टेंस को तोड़ने में कामयाब हो जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ऊपर जाने का पोटेंशियल हो सकता है। ये एक बहुत बड़े पैटर्न का ब्रेकआउट हो सकता है। वाह, तो ये तो जबरदस्त तस्वीर बन रही है। मुख्तसर मुद्दत में थोड़ी रुकावट, लेकिन दरमियानी मुद्दत ब्रेकआउट के करीब और तवील मुद्दती में एक बड़े मूव का इम्कान। इन सब को मिलाकर एक स्विंग ट्रेडर के लिए अमली मंसूबा क्या हो? मतलब कहाँ खरीदें, कहाँ बेचें, स्टॉप लॉस कहाँ रखें? बनाया जा सकता है, लेकिन याद रहे ये सिर्फ एक मिसाल है। फैसले अपनी तहकीक और रिस्क के हिसाब से करने चाहिए। एंट्री जोन्स पर बात करें तो एक तो एग्रेसिव एंट्री हो सकती है, जो ट्रेडर्स थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। वो कीमत के 35-36 रुपए के सपोर्ट जोन तक आने का इंतजार करें। वहां से पलटने का सिग्नल मिले तो एंट्री ले। ये 1 घंटे और 1 दिन के चार्ट के मुताबिक है। दूसरा, कंजर्वेटिव एंट्री। जो मोहतात हैं वो इंतजार करें कि कीमत 40 रुपए के ऊपर फैसला कन तौर पर बंद हो। ये हफ्तावार ब्रेकआउट की कंफर्मेशन होगी। आदाफ या टारगेट्स। पहला टारगेट TP1, PKR 40 रुपए। ये पहली रेजिस्टेंस है। एग्रेसिव वाले यहाँ कुछ मुनाफा ले सकते हैं। दूसरा टारगेट TP2, PKR 44 रुपए। ये अगली बड़ी तारीखी रेजिस्टेंस है। तीसरा टारगेट TP3, PKR 40 रुपए 50 या उससे भी ऊपर। ये तब मुमकिन है अगर 44-40 की रेजिस्टेंस भी टूट जाए। और स्टॉप लॉस, नुकसान को रोकना बहुत ज़रूरी है। एक मुनासिब स्टॉप लॉस ये हो सकता है कि अगर रोज़ाना कैंडल PKR 34 रुपए के नीचे बंद हो जाए। ये 35-36 की सपोर्ट से थोड़ा नीचे है। अगर कीमत इससे नीचे बंद होती है, तो शॉर्ट टर्म का तेज़ी का केस कमज़ोर हो जाएगा। बहुत वाज़ेह प्लान है और इसमें मुख्तलिफ रिस्क लेने वालों के लिए ऑप्शंस भी हैं। अच्छा, अब आखिर में जो हमारे ज़राए हैं, ब्लैक आयरन के नोट्स, उनकी क्या हतमी राय है इस पर? उनके मुताबिक PRL इस वक्त स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक स्वीट स्पॉट में है, मतलब एक अच्छी पोजीशन में है। वजह वही तजाद है। शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स थोड़े सुस्त हैं, जो शायद बेहतर एंट्री पॉइंट दे दें।
लेकिन जो बड़ा ढांचा है, मूविंग एवरेजेस, हफ्तावार, माहाना चार्ट, वो अभी भी मजबूती से बुलिश यानी तेजी का है। ये सेटअप स्विंग ट्रेडर्स को पसंद आता है कि ट्रेंड की सिमत में गिरावट पर खरीदा जाए। जी हाँ, और उनका जो मशवरा है वो बहुत अहम है, हमेशा याद रखने वाला। 1. कीमत के पीछे ना भागें, डोंट चेस, इंतज़ार करें। 2. अपने लेवल्स का इंतज़ार करें, वेट फॉर योर लेवल्स, एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस। 3. स्टॉप लॉस की इज्जत करें, रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस, नुकसान होता है तो कबूल करें। 4. और ट्रेंड को अपना काम करने दें। अगर सही एंट्री ली है तो सब्र से बैठें, जल्दी ना निकलें। तो खुलासा ये है कि पीआरएल में एक मौका नजर आ रहा है, लेकिन एहतियात के साथ। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव या कंसोलिडेशन हो सकती है, जो बेहतर एंट्री दे सकती हैं। बड़ी तस्वीर मुस्बत है। नजर रखने वाले लेवल्स हैं 35-36 की सपोर्ट, 40 की पहली रेजिस्टेंस और फिर 44-46 की बड़ी रेजिस्टेंस। बिल्कुल। और यहाँ मैं एक आखिरी सवाल छोड़ जाती हूँ सोचने के लिए। हमने देखा कि 44 से 46 रुपए पर एक बहुत मजबूत तारीखी रेजिस्टेंस है। मान ले कीमत वहाँ पहुँच जाती है, तो वो कौन से अवामिल होंगे, चाहे वो कंपनी की बुनियादी बातें हों, सेक्टर की खबरें हों या मार्केट का मूड, जो ये फैसला करेंगे कि इस बार कीमत उस रुकावट को तोड़ पाएगी या फिर माजी की तरह वहाँ से वापस आ जाएगी। क्या इस बार कुछ मुख्तलिफ होगा जो ब्रेकआउट को मुमकिन बनाए? इस पर नजर रखना बहुत अहम होगा। वाकई ये एक बहुत अहम सवाल है जो सिर्फ टेक्निकल से आगे की बात है। बहुत शुक्रिया इस तफसीली गुफ्तगू के लिए, और सुनने वालों का भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ रहे।